बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शहंशाह जब दुनिया को फ़तह करने के इरादे से निकला तो इसका गुज़र अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरस्कून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक न सुना था और वो फातेह और मफतूह के मायने से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह आज़म को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुँचे। सरदार ने इसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ा की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मदई और मदा अलिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मदई ने कहा, मैंने इस शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से ख़जाना बरामद हुआ। मैंने ये ख़जाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि ये ख़जाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी और इसे सिर्फ ज़मीन की कीमत अदा की थी, ख़जाने की नहीं। मुद्दा अलिया ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मैं ये ख़जाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी। अब इसमें जो कुछ भी बरामद हो ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस ज़मीन और इसमें मौजूद अशिया से कोई तल्लुक़ नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद मदई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मुद्दा अलिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुद्दा अलिया ने भी इस बात में सर गर्दन हिला दिया। तो तुम दोनों इनकी शादी करके ये ख़जाना इनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। सरदार ने मरतदत शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमिन नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा फैसला हमारे नज़दीक हैरान कुन ज़रूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहली तो बात यह है कि अगर ये मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और इसे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जब कि ख़जाना निकला है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि ख़रीदने वाला कहता कि मैंने इससे ज़मीन खरीद ली है, तो अब इसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने इसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फ़ौरन जवाब दिया कि हम फ़रीकैन को हिरासत में ले लेते और ख़जाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही ख़जाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं? वहाँ भी बारिश भी होती होगी? बिल्कुल। बहुत खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओह खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूँ गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात इसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफ़ी सरजमीन में शायद इन्हीं जानवरों के तफ़ैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है। अल्लाह ताला हमें भी अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन। जो